Hi guys, this is Agam and today we will discuss about plasma versus serum. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लेबोरेटरी के अंदर हम होल ब्लड से किस टाइप से प्लाज्मा और सीरम को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो फॉलो करने होंगे, जिसके थ्रू हमें क्या होगा, लास्ट में जो एंड पॉइंट पे हमें प्लाज्मा और सीरम जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो है ब्लड विड्रॉल का। तो मोस्टली जो ब्लड कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं वो हमारे जो फोर आर्म है उसका यूज करते हैं। तो जहां से हमें ब्लड को कलेक्ट करना है वहां पे हम क्या करेंगे, उस एरिया को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद जो फिस्ट है उसको थंब को अंदर करके फिंगर से हम फिस्ट मैप कर लेंगे। देन सेकेंड हम क्या करेंगे, टॉर्निक्यूट अप्लाई कर देंगे। टॉर्निक्यूट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसको अप्लाई करने के बाद या बांधने के बाद क्या होता है, हमारी जो वेन्स है, यहाँ की इस एरिया की जो वेन्स है वो थोड़ी और प्रोमिनेंट हो जाती है, थोड़ी उभर जाती है, जिससे क्या होता है हम इजीली उन वेन को है फील कर सकते हैं और ब्लड विड्रॉल भी इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो टॉर्निक्यूट अप्लाई कर देंगे एंड देन जो हमारी सिरिंज है उसको हम 30 to 40 डिग्री के एंगल पे है ब्लड कलेक्शन करेंगे। यहाँ से जो हमारे ब्लड कलेक्शन का अमाउंट रहेगा प्लाज्मा और सीरम के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लाज्मा का अगर हमें ऑब्टेन करना है एंड पॉइंट पे, तो हमारे पास जो होल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2 ml। और अगर हमें सीरम अगर ऑब्टेन करना है तो हमारे पास 4 to 5 ml ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। हमें 4 to 5 ml है जो ब्लड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 to 5 ml सीरम के लिए ले लेंगे और 2 ml है जो हम प्लाज्मा ऑब्टेन करने के लिए ले लेंगे। देन सेकेंड स्टेप आता है प्लेसमेंट्स इन ट्यूब, मतलब जो है हमने ब्लड विड्रॉल किया उनको हमें ट्यूब्स के अंदर प्लेसमेंट करना है उनका। तो उसके लिए क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग जो टॉप होता है उनकी वाइल्स प्रेजेंट होती है, अलग अलग कलर के टॉप की। तो हमारा जो रेड कलर की टॉप की वाइल होती है उसको हम प्लेन वाइल बोलते हैं। प्लेन वाइल के अंदर हमें क्या करना है, जो सीरम के लिए हमने 4 to 5 ml जो ब्लड कलेक्ट किया है उसको हमें उसके अंदर प्लेन वाइल के अंदर ट्रांसफर कर देना है। जो हमारी प्लेन वाइल है, प्लेन वाइल को हमें क्या करना है, 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देना है, जिससे क्या होगी, उसकी जो क्लोटिंग हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर हमें प्लेन वाइल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट नहीं है, किसी भी टाइप का कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से आफ्टर 15 to 20 मिनट इसके अंदर जो क्लोटिंग हो जाएगी। क्लोटिंग होने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। जो हमारी प्लाज्मा के लिए ट्यूब है उसके अंदर हमें ऐसी ट्यूब जो कलरफुल टॉप की जो वाइल्स है ना, उसके अंदर हमें ब्लड कलेक्ट करना है, ट्रांसफर करना है सिरिंज से। तो जो कलरफुल टॉप की वाइल होती है उनके अंदर एंटीकोगुलेंट एड होता है। एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम एंटीकोगुलेंट के साथ ब्लड को ऐड कर देते हैं तो उसकी क्लोटिंग नहीं होने देता है, मतलब क्लोटिंग को जो है प्रिवेंट करता है एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट ऐड की हुई वाइल है, उसके अंदर हमने 2 ml ब्लड है जो मिला दिया है। देन क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो है थर्ड स्टेप के अंदर हम प्रोसेस करेंगे उसको। तो इसके अंदर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर उसको पुट करना है। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड की वाइल के लिए पर्टिकुलर है जो शेप बनी हुई होती है। जैसे ही शेप के अंदर हम जो है वाइल को पुट करते हैं तो इसकी भी एक कंडीशन होती है, जिस टाइप जस्ट ये एक वाइल है, वाइल यहाँ तक भरी हुई, जस्ट अपोजिट आधी भरी हुई है, आधी भरी हुई है। तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल उतने ही अमाउंट की, उतने ही वॉल्यूम की जो है लिक्विड भर देंगे हम, कुछ भी वाटर भर देंगे और उसको बैलेंस में चलती है। ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो बैलेंस में चलती है। तो बैलेंस बनाने के लिए हम एक जस्ट खाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर वाटर फिल कर देंगे उसी वॉल्यूम के अंदर और हम उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जो प्लाज्मा और सीरम है, जस्ट इसको तो हमने इमीडिएटली रख दिया मिक्स वेल करके, अच्छे से इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया हमने। इसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हमें 3000 RPM से 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसको रोटेट करना है, जो हमारा एंटीकोगुलेंट जिसके अंदर ऐड है। आफ्टर क्लोटिंग हमें क्या करना है, जैसे इसकी क्लोटिंग हो गई हमें क्या करना है, इसको भी बिल्कुल वही 3000 RPM पे 15 से 20 मिनट के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज करना है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन हमें ये इस टाइप से 2 वाइल है जो हमने उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज की थी। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद दोनों वाइल को हम निकाल लेंगे और देखेंगे जो हमारी एंटीकोगुलेंट जिसके अंदर ऐड था, जिसके अंदर हमारा एंटीकोगुलेंट ऐड था, उस वाइल के अंदर क्या होगा, 3 पार्ट हमें मिलेंगे।
तीन लेयर हमें मिलेगी। जो नीचे होगा, सबसे नीचे का पार्ट होगा, जस्ट सपोज इट ये हमारी वाइल है, इसके अंदर हमें तीन पार्ट मिले इस टाइप से। ये जो नीचे का पार्ट होगा सेडिमेंट में, वहां हमारी सेल प्रेजेंट होगी, सेल पार्ट होगा। बीच में जो होगी उसको हम बोलते हैं बफी कोट। बीच की जो लेयर होगी उसको हम बोलते हैं बफी कोट। और जो ऊपर का जो पार्ट होगा वो हमारा होगा प्लाज्मा। और जो हमारी प्लेन वाइल है, जो हमने प्लेन वाइल सेंट्रीफ्यूज की, उसके अंदर हमें दो पार्ट मिलेंगे। ये हमारी प्लेन वाइल है, इसके अंदर हमें दो पार्ट मिलेंगे। नीचे की तरफ सेडिमेंट में सेल पार्ट होगा और ऊपर जो सुपरनेंट में होगा वो हमारा सीरम होगा। इसके अंदर जो प्लाज्मा और सीरम है दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये जो है वाटरी लिक्विड होते हैं। और इनका जो कलर है थोड़े येलोइश कलर के होते हैं, ये येलोइश कलर के होते हैं। अब इनके अंदर अगर ये इतनी सिमिलरिटी है तो इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे करेंगे हम, ये प्लाज्मा और ये सीरम है। तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारा प्लेन वाइल है, प्लेन वाइल के अंदर हमने क्या किया, एंटीकोगुलेंट किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं किया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका नेचुरली है क्लोटिंग हो गया है। क्लोटिंग फैक्टर हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो 13 प्रेजेंट होते हैं। वो क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा में प्रेजेंट है और हमने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट नहीं किया प्लाज्मा को। होल ब्लड को हमने क्या किया, कोगुलेशन के लिए रख दिया, क्लोटिंग के लिए रख दिया। यहाँ से जो क्लोटिंग हुई उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें क्या मिला, सेल पार्ट और सीरम हमें ऊपर जो ऑब्टेन हुआ। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर है वो सेल के साथ मिलके उनको क्लोट बना चुका है। और जो क्लोटिंग फैक्टर और जो सेल पार्ट है वो सेडिमेंट हो चुके हैं और ऊपर जो पार्ट है वो हमारा सीरम है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो एंटीकोगुलेंट जिस वाइल के अंदर ऐड था और हमने 2 ml ब्लड ऐड किया है, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा के साथ ऊपर सुपरनेंट में आ जाएंगे। ये प्लाज्मा पार्ट है हमारा, सुपरनेंट में आ जाएगा। बीच में एक लेयर बनेगी बफी कोट, वो लेयर होती है बिल्कुल पतली सी होती है, जो प्लाज्मा और सेल पार्ट है उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। इस बफी कोट के अंदर कुछ मात्रा में WBC सेल्स प्रेजेंट होगी और जो ज्यादा प्रोटीन और प्लेटलेट प्रेजेंट होगी। और नीचे जो हमारा है वो सेल पार्ट होगा जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होगी।